नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत आगाशे आपको हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि एवियन ये होता क्या है, इसकी वजह क्या-क्या है, आपको सिम्पटम्स क्या आते हैं, इसके स्टेजेस क्या हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको क्या-क्या मेडिकेशंस दिया जा सकता है। कुछ ऑपरेशंस आपको मैंने सजेस्ट किए थे जिसमें अगर आपको एवियन अर्ली स्टेज है तो क्या हम हमारा हिप बचा सकते हैं। मगर अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 के ऊपर आपका एवियन चला गया है और आपको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़े तो आगे आप क्या करेंगे। अभी हिप रिप्लेसमेंट में अगर एवियन है, अगर अर्थराइटिस है और आपको हिप रिप्लेसमेंट बोला गया हुआ है तो हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए जब भी मैं आपका हिप जॉइंट खोलने का कोशिश करता हूँ या सर्जरी करता हूँ तो उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अंदर जाके मुझे हिप बदलना ही है, मगर मैं अंदर तक जाऊं कैसे, इसके लिए जो चीज है उसको बोलते हैं अप्रोचेस, यानी अंदर तक पहुंचने के लिए दिया गया हुआ रास्ता। ये रास्तों में बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 या 3 अप्रोचेस हैं। पहले हम लोग सिर्फ पोस्टीरियर अप्रोच से ही ऑपरेशन किया करते थे। पोस्टीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करने के कुछ फायदे हैं, जैसे ऑपरेशन कंपैरेटिवली फास्टर होता है, मगर इसके कुछ डेफिनेटली ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज, पेशेंट को पालथी मार के बैठना या इंडियन स्टाइल से संडा पेशाब को बैठना परमिशन कभी दिया नहीं जा सकता। दूसरा नंबर, इसकी वजह से आपका हिप का या आपके पूरे पांव का लेंथ कम ज़्यादा होना बहुत पॉसिबल है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। नाउ, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी क्या? पांव की लंबाई कम ज्यादा होना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पांव की लंबाई ज्यादा होती है। फॉर्चुनेटली ये बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है। जिस पांव की लंबाई ज्यादा हो गई तो अपोजिट पांव के शूज में उतना आप हील रेज ले लीजिए तो पांव की लंबाई दोनों सेम हो जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर अगर आपको ये टालना है, अगर हिप रिप्लेसमेंट के बाद में आपको पालथी मार के बैठना है, इंडियन स्टाइल से पेशाब संडास पेशाब को नीचे बैठना है, तो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच ये चीज आपने करना चाहिए। आपके सर्जन से आप बात करिए कि आप डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करना पॉसिबल है क्या आपके बारे में। अगर आप फिट पेशेंट हैं, अगर आप करेक्ट कैटेगरी में हैं, तो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच यही अप्रोच आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। परदेश में या फॉरेन कंट्रीज में डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच काफी दिनों से, काफी सालों से किया जाता है। इसके मेनली जो रीजन है डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच करने के, ये एक, रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा, ऑपरेशन करते वक्त मुझे अगर दोनों हिप एक ही समय बदलने हो तो मुझे पेशेंट को चेंज ऑफ पोजीशन नहीं करना पड़ता। जैसे आप नॉर्मल रात के समय लेटते हो, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ये सुपाइन पोजीशन में किया जा सकता है। ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन के दौरान हमारा हिप परफेक्ट जगह पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ये देखने के लिए सी आर्म या लाइव एक्सरे ऑपरेशन के दौरान यूज करना इसमें बहुत इजीली पॉसिबल है। उसकी वजह से परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट ये है या नहीं है, इसका सरप्राइज कुछ नहीं मिलने वाला। ये बिफोर वी एक्चुअली इम्प्लांट द न्यू हिप, आपका नया हिप अंदर जाने से पहले ही हमको मालूम है कि हमने ये परफेक्ट जगह पे डाला हुआ है। चौथा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से दोनों पांव का हाइट परफेक्ट सेम रखना बहुत इजीली पॉसिबल है। और लास्ट एडवांटेज, इसकी वजह से अपने को आगे जाके पालथी मार के बैठना या इंडियन स्टाइल से संडास पेशाब को बैठना ये डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी जब भी मैं बोलता हूँ आपको पालथी मार के बैठना या इंडियन स्टाइल से संडास पेशाब को बैठना पॉसिबल है, मगर क्या ये आप हर रोज करें? तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल जॉइंट है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे, बहुत टर्मिनल रेंजेस में यूज करोगे, तो ये घिसने की संभावना, ज्यादा दिन चलने की संभावना कम हो जाती है। सो ऑकेजनली आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, विद डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ये डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच होता क्या है ये देखेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाई देगा जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि एक्चुअली डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के ऊपर हम लोग इंसिजन या ये काटते कैसे हैं। आपके थाई बोन के सामने के तरफ यानी एंटीरियर सरफेस पे, लैटरल एस्पेक्ट पे
एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन लिया जाता है जो यूजुअली 8 to 10 सेंटीमीटर इतना सही होता है। दूसरा फायदा यह है कि ये टर्न्स आउट टू बी मोर कॉस्मेटिक, पर्टिकुलरली लेडीज में ये इंसिजन बहुत ही ज्यादा आगे जाके फायदा देता है। इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, उसको बिकनी इंसिजन बोलते हैं, यानी अंडरगारमेंट्स जिस टाइप से ऊपर से नीचे जाते हैं, जांग में जाते हैं, वहां पे ही ये इंसिजन आता है। तो उसकी वजह से वहां पे अपना फ्लेक्शन क्रीज यानी नॉर्मल जो हड्डी मुड़ता है उसकी वजह से आने वाला फोल्ड होता है, तो ये आपका इंसिजन वो फोल्ड में छुप जाता है और दिखता नहीं है। सो बिकनी इंसिजन इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंसिजन फॉर एंटीरियर अप्रोच। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज प्योर इंटरमस्क्यूलर इंटरनर्वस इंटरवल, यानी क्या, मैं ये अप्रोच लेते वक्त आपका एक भी मसल काट नहीं रहा हूं, आपका एक भी मसल को मैं डैमेज नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, दो अलग अलग मसल ग्रुप जो दो अलग अलग नर्व से सप्लाई किए जाते हैं, जैसे आप आपके ऊपर के पिक्चर में देख पाओगे, ये दोनों को मैं सिर्फ सेपरेट कर रहा हूं, ये दोनों को सिर्फ अलग एक दूसरे से कर रहा हूं, और जो उसके बीच में नेचुरल गैप अवेलेबल है, भगवान ने दिया हुआ गैप है, उस गैप से मैं आपके हिप के कैप्सूल को अप्रोच कर रहा हूं। कैप्सूल यानी हिप के ऊपर का जो आवरण है, हिप के ऊपर का जो कोटिंग है, उसको कैप्सूल किया जाता है। ये कैप्सूल पे पहुंचने के बाद कैप्सूल काट के मैं डायरेक्टली आपके हिप में जाता हूं, और हिप में जाने के बाद आपका एक्सपोजर टू द हिप इज वेरी गुड। पूरा का पूरा हिप, हम लोग उसे 360 डिग्री व्यू बोलते हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरा हिप आसानी से दिखना शुरू होता है। इसके बाद में जब भी मैं हिप रिप्लेसमेंट करता हूं, तभी मुझे हिप का आपका इम्प्लांट इस तरीके से रखना पॉसिबल होता है जो करके मैं आपको आगे जाके पालथी मार के बैठने की परमिशन दे सकूं। इसी के साथ में हिप रिप्लेसमेंट के बाद में आपको संडास पेशाब को इंडियन स्टाइल से नीचे बैठने की भी परमिशन इसके साथ में मिल सकती है। ये होने के बाद जब भी मैं आपका फाइनल इम्प्लांट अंदर डालने का शुरुआत करता हूं, तभी हम लोग लाइव एक्सरे लेते हैं, जिसे सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर बोला जाता है। सी आर्म इमेज इंटेंसिफायर में आपका जो हिप है वो हिप परफेक्ट पोजीशन में है या नहीं है, ये सिर्फ मेरे या सर्जन के कॉम्पिटेंस पे ऊपर, उसके अंदाज के ऊपर नहीं, तो लाइव एक्सरे में देख के ये आपका हिप अंदर जाता है। इसका फायदा आगे जाके रिकवरी इज मच फास्टर। अभी तक जो हमने एंटीरियर जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंटीरियर अप्रोच किया है, उसमें हमें क्या दिखाई दिया है, तो ये पेशेंट्स में पेन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है कंपेयर टू आवर प्रीवियस सर्जिकल अप्रोच कॉल्ड पोस्टीरियर अप्रोच। पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन इज मच फास्टर। नॉर्मली एक अंदाजन से 8 से 10 दिनों में ही लोग काठी, वॉकर सब छोड़ देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बायलैटरल साइमल्टेनियस दोनों हिप्स एक ही दिन करना, ये अप्रोच से बहुत आसानी से पॉसिबल है। इसकी वजह से दोनों हिप्स का लेंथ परफेक्ट मेंटेन करना ही बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। तो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच के जो एडवांटेजेस हैं, ये आपके सर्जन के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच आपके लिए परफेक्ट है क्या, ये भी डिस्कस कीजिए। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पेशेंट्स में हम लोग डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच नहीं कर सकते। कौन पेशेंट्स है? जो पेशेंट सुपर ओबीज है, जिनकी वेट कैटेगरी या जिसको हम बोन बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 38 है, 40 है, वो पेशेंट्स में डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच करना मुश्किल है। जो पेशेंट्स में प्रीवियस सर्जरीज हो चुकी है, वहां पे कोई पहले का इंसिजन है, पहले का कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, पर्टिकुलरली इम्प्लांट सर्जरीज जिसके में अंदर कुछ मेटल डाला हुआ है, अंदर कुछ स्क्रूज डाले हुए हैं, पहले एक हिप रिप्लेसमेंट दूसरे अप्रोच से किया जा चुका है, जो प्लास्टिक का पोर्शन है वो बहुत बड़ा है और वो घिस रहा है एक साइड के ऊपर मेटल से और दूसरे साइड के ऊपर सिरेमिक से। सो वेयर मेरे दो जगह होने वाले, एक ये सिरेमिक और पॉली के अंदर यहाँ पे, और एक ये पॉली और मेटल के अंदर यहाँ पे। सो आपको अगर ड्यूअल मोबिलिटी यूज करना है, तो ड्यूअल मोबिलिटी विथ अ सिरेमिक हेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल नॉट सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यूजुअली 10-15 साल, 15 से 18 साल तक ये चल जाता है, मगर 18 साल के ऊपर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये किस पेशेंट्स ने यूज़ करना चाहिए? हाँ, ये भी हम लोग काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं।
तो ये यूज़ करना चाहिए जो पेशेंट्स में न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें ऑलरेडी कुछ तो भी मसल्स के इश्यूज हैं, उनको पैरालिसिस हो चुका है, उनको पोलियोमाइलाइटिस है, या उनको स्ट्रोक आ चुका है, जिसको हम हिंदी में लकवा बोलते हैं, लकवा आ चुका है, उसी पाँव का मुझे ऑपरेशन करना है। तो वो पेशेंट्स में मसल की ताकत अच्छी ना होने की वजह से वो जॉइंट जगह पे रखने का जो बॉडी काम कर रही है वो बॉडी काम नहीं कर पाती, और ऐसे पेशेंट्स में अगर ड्यूअल मोबिलिटी यूज़ करते हैं तो उसका डिसलोकेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। मगर अभी विथ अ डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच ये भी कम हो जाता है कि जिस पेशेंट में न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स है उसमें अगर हम डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करें तो चांसेस ऑफ डिसलोकेशन तो वैसे भी कम हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लोग ड्यूअल मोबिलिटी यूज़ करेंगे तो वी आर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रिविजन सर्जरी, सेकंड टाइम ऑपरेशन करने की चांसेस बढ़ते हैं। सो दोज पेशेंट्स हु आर नॉट गुड न्यूरोमस्कुलरली, वो पेशेंट्स में हम लोग एल्डरलीज में 75 के ऊपर जो होंगे उनमें ड्यूअल मोबिलिटी सजेस्ट करते हैं। यस, देयर इज़ वन मोर सबसेट, एक ग्रुप पेशेंट्स का ऐसा भी है जिसमें हम लोग ड्यूअल मोबिलिटी यूज़ करने को बोलते हैं, जिसमें कंपैरेटिवली एज कम हो। वो पेशेंट का सब ग्रुप कौन सा है? तो जो पेशेंट्स का अपना प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें आपको पालथी मार के नीचे हर टाइम बैठना ही पड़ता है, बिना पालथी मार के आपका प्रोफेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाता, या इंडियन साइड से संडास पेशाब को नीचे बैठना ही पड़ता है, जैसे खेत में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको नीचे जाके पूरा वो कुरेदना पड़ता है, तो वो लोगों को चॉइस नहीं है, उनको बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको उनका खाना ही मिलना मुश्किल है। इन टाइप के पेशेंट्स में भी ड्यूअल मोबिलिटी यूज़ किया जा सकता है विथ अ कंप्लीट आइडिया कि ये ड्यूअल मोबिलिटी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आगे जाके इसको रिवीजन करना इज़ ऑलमोस्ट सर्टन। हो सकता है कि 12-15 साल से 18 साल में रिवीजन करना पड़े। सो ये हमने आज देखा इम्प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट्स। आपको अगर हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली आपके सर्जन के साथ मिलिए। आपकी उम्र, आपका वज़न, आपका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा अप्रोच ले। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन कर सकते हैं या पोस्टीरियर से करना पड़ेगा, या आपको ड्यूअल मोबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा, या सिरेमिक ऑन सिरेमिक यूज़ करना पड़ेगा। इसका डिसीजन आप खुद आपके सर्जन के सलाह से लें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।